नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के मामले 8 लाख से ज्यादा हो गए। शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के दौरान 27,114 केस सामने आए। इस अवधि में 519 लोगों की मौत हुई और 19,878 लोग ठीक हो गए। शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार फिलहाल देश में कुल केस है जिसमें से 2,83,407 एक्टिव केस है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में शनिवार सुबह एलओसी के पास भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गए। रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि आज सुबह सैनिकों को उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि दिखी। उन्होंने बताया कि सैनिकों ने तेजी से घात लगाकर हमला किया। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस लगातार विकास दुबे और उसके गैंग को शरण देने वालों पर शिकंजा कस रही है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की शोपुरा कस्सी नेशनल हाईवे के केंद्रीय चारा उत्पादन केंद्र स्थिति 20 वर्ष पूर्व स्थापित दुर्गा मंदिर का पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया। वहीं मंदिर के पुजारी सतीश भारद्वाज ने बताया कि मंदिर 20 साल पूर्व बनाया था। बीते सालों में नेशनल हाईवे के कई बार ऊपर उठाने से मंदिर परिसर सड़क लेवल से नीचे हो गया। बरसात आदि का पानी मंदिर परिसर में घुस जाता है जिससे विशेष रूप से नवरात्रों में भक्तजनों की असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। सूरतगढ़ बीकानेर रेल मंडल ने रेलवे द्वारा माल यातायात बढ़ाने के लिए व्यापार विकास इकाइयों की स्थापना। रेलवे ने वर्ष 2024 तक अपनी माल यातायात को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। इसके लिए जोनल व मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। माल ढुलाई आय दोगुनी करके अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव कर रहा है। दौसा में ग्राम सेवा सहकारी समिति नांगल बेरसी के अध्यक्ष रामस्वरूप सेन ने समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक ऋण पर्यवेक्षक दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक के खिलाफ गबन का मुकदमा सदर थाने में दर्ज करवाया। समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप सैनी ने समिति के तत्कालीन व्यवस्थापक कैलाश चंद्र शर्मा, ऋण पर्यवेक्षक लक्ष्मी नारायण शर्मा और दौसा केंद्रीय सहकारी समिति बैंक के प्रबंधक निदेशक राजेंद्र कुमार मीणा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। बारह एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत शाहबाद के रिश्वतखोर सरपंच पंकज मित्तल और ग्राम विकास अधिकारी सतपाल सिंह परिहार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल शाहबाद के ठेकेदार परिवादी मनोज कुमार सुमन ने 12 एसीबी को कल 9 जुलाई को शिकायत दी थी कि ग्राम पंचायत शाहबाद के सरपंच पंकज मित्तल उनके मरम्मत कार्यों के एवज में उनके 1,60,000 के बिल पास करने के लिए 20,000 की रिश्वत मांग रहा है। उपखंड के गांव छानीबड़ी में बिरहानी पुलिस की तानाशाही के चलते उनके विरुद्ध 3 जुलाई से छानीबड़ी के ग्रामीणों ने उप तहसील कार्यालय के सामने धरना शुरू किया, जो कि आज 8वें दिन भी जारी रहा। रोहतास पांडर ने बताया कि जो घटना मेरे साथ हुई 19 जून को हुई थी, उसकी आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। हमें 1-2 बार हमें धमकाकर निकाल दिया गया। गलवान घाटी में शहीद हुए वीरों के सम्मान में 12 जुलाई को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर भाजपा नेता महेंद्र यादव ने शुक्रवार को संगम मैरिज गार्डन पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा, रक्तदान महादान है। पावटा में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कोविड-19 को लेकर जहां सरकार की तरफ से विशेष एडवाइजरी के अंतर्गत लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श का ध्यान रखते हुए सभी नियमों का पालन करना है।
यातायात संबंधित साधनों का भी सीमित होने से आमजन को विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में छूट देने के बाद स्थानीय स्तर पर आवागमन के साधन दोबारा से चलने लगे हैं। पावटा के निकटवर्ती दांतीउल गांव में हुआ हत्याकांड को लेकर लगभग 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासन व पुलिस विभाग के चक्कर काट रहा है। पूर्व में प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर इस कारण से बुधवार को समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कोटपुतली तहसीलदार अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के कोरोना महामारी से पूरी तरह मुक्त हुआ। दोनों पिता पुत्री ने कोरोना महामारी से जंग में जीत हासिल की। जानकारी से बता दें कि गंगदार क्षेत्र के चौमेला कस्बे में पिता पुत्री पहली जांच में पॉजिटिव पाए थे। पुत्री इंदौर मध्य प्रदेश से परीक्षा देकर चौमेला लौटी थी, जिसके बाद 20 जून को जांच में पिता व पुत्री दोनों पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं दोनों की दूसरी व तीसरी जांच नेगेटिव आई। धरियावाद में कोरोना महामारी के तहत क्षेत्र में 3 माह के बाद पहला कोरोना केस आया, जिसमें पश्चात पुलिस व प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया। गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा धरियावाद के बैंक कैशियर के कोरोना पॉजिटिव आने के पश्चात बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया। धरियावाद नगर में SBI बैंक परिसर के समीप 300 मीटर के अंतराल में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया, जिसको लेकर सुबह CI भगवान लाल मेघवाल व नायब तहसीलदार महिपाल सिंह सिसोदिया में जाब्ता पहुंचे व 300 मीटर के एरिया में आने वाले विभिन्न रास्तों को सीज किया। श्रीगंगानगर के करणूपगढ़ में पति पत्नी ने डिगी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुबह मालाराम का शव डिगी में तैरता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। जिसके चलते पुलिस ने गोताखोर की मदद से शव को तलाश कर मोर्चरी में रखवाया। मृतक मालाराम व उसकी पत्नी अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 4 प्रेमनगर में कई वर्षों से निवास कर रहे थे। सीकर के लोसल में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का परिणाम बुधवार शाम को जारी हुआ। वहीं CV रमन स्कूल का परिणाम 100% रहने पर विद्यालय में खुशी का माहौल रहा। संस्था प्रबंधक यूनिस खान ने बताया कि संस्था में विज्ञान संकाय में कुल विद्यार्थी 18 थे, जो सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। 85% से अधिक और 70% से अधिक 13 विद्यार्थियों ने अंक हासिल करके संस्था का नाम रोशन किया। कुचामन सिटी शहर के न्यू मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा। न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा नगरी कुचामन में अपना श्रेष्ठ परिणाम दिया। प्रधानाचार्य मदन लाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र उर्मिला कुमावत पुत्र बिरमाराम ने 93% PCM व यास्मीन पुत्री शबीर अहमद ने 86.80 अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।